वेलकम टू माय चैनल कथा वदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अमरावती नाम का साम्राज्य था, बहुत ही संपन्न और बहुत बड़ा। धनरेश उस राज्य का राजा था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों ही सुंदर और गुणवान, दोनों ही दयालु भी थे। एक दिन धनरेश की बेटी अपने राज्य में सैर के लिए निकली। संयोगिता जंगल से गुजर ही रही थी कि संयोगिता का घोड़ा बेकाबू हो गया और वह अपने सैनिकों से बिछड़ गई और घोड़े ने घने जंगल में ले जाकर गिरा दिया। उसी जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रूपा नाम की लड़की रहती थी, जैसा नाम वैसी ही सुंदर और मेहनती। जब घोड़े ने राजकुमारी को गिराया तो रूपा पास में ही लकड़ियां चुन रही थी। जब उसने देखा कि राजकुमारी धरती पर गिरी पड़ी है, वह दौड़कर उसके पास गई। उसने राजकुमारी को उठाया तो उसने देखा कि राजकुमारी के वस्त्र फट गए हैं। रूपा राजकुमारी से कहती है कि हमारा घर पास में ही है, आप बुरा न माने तो वहां चलकर विश्राम कर सकती हैं और मेरे वस्त्र पहन सकती हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। राजकुमारी ने जब रूपा को देखा तो वह उसके मासूम से चेहरे को देखकर ना न कर सकी और वह उसके साथ चली गई। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती बढ़ती ही चली गई। राजकुमारी अब रोज रूपा के पास आया करती और दोनों ढेर सारी बातें करा करते। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ रोज आती हूँ, कभी तुम मेरे साथ हमारे महल में चलो। यह बात सुनकर रूपा थोड़ी सी उदास हो गई। इस पर राजकुमारी बोली, क्या हुआ तुम्हें? रूपा बोली, मैं एक छोटी जाति की हूँ, तुम यहाँ आती हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहां जाऊंगी तो तुम्हारे परिवार वालों का अच्छा नहीं लगेगा, वह तुम पर गुस्सा होंगे। राजकुमारी बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चलो तो सही। अगले दिन संयोगिता रूपा को लेने आई। तभी दोनों राजमहल की तरफ निकल पड़े। रूपा इससे पहले कभी बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वह रास्ते में सभी चीजों को बड़ी गौर से देखते जा रही थी और उसे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी था। राजमहल को देखकर रूपा को ऐसा लगा कि वह स्वर्ग में आ गई हो। संयोगिता रूपा को पूरे महल में घुमाते हुए अपने कक्ष में लेकर गई, जहां वह रहती है। यह सब देखकर बहुत खुश थी, उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वह बाहर आ ही रहे थे कि रास्ते में राजा धनरेश ने देख लिया, तो उन्होंने संयोगिता को अपने पास बुलाया और पूछा, यह कौन है जो तुम्हारे साथ राजमहल में आई है? संयोगिता ने उन्हें पूरी बात बताई। रूपा ने मुझे बचाया था, तभी से हम दोनों में दोस्ती हो गई और मैं रोज इसी के पास जाती हूँ। यह तो ठीक है, पर तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा ऐसे किसी के साथ घूमना अच्छा नहीं। पर यह तो मैं जानती हूँ पिताजी, पर रूपा बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है बेटा, पर तुम अपना ध्यान रखना और कहीं भी जाओ अपने साथ सैनिकों को लेकर जाया करो, हम एक राजा हैं। फिर राजकुमारी और रूपा महल से निकल गए, रूपा के घर की ओर निकल गए। अब भी उनका मिलना कम नहीं हुआ, वे रोज मिलते। एक दिन राजकुमार उसी तरफ शिकार पर गया जहां रूपा रहती थी। कुछ लोग राजकुमार के पीछे पड़ गए। राजकुमार अपने सैनिकों से बिछड़ गया, मानो कोई राजकुमार का पीछा कर रहा हो। राजकुमार बचते बचाते जा रहे थे कि रूपा भी पानी लेने नदी के किनारे जा रही थी। उन्होंने राजकुमार को देख लिया। वह देखते ही पहचान लिया कि वह तो संयोगिता के भाई हैं। वो राजकुमार के पास गई। राजकुमार ने भी देखते ही उन्हें पहचान लिया। रूपा राजकुमार से बोली, आप इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं और यह खून कैसा? राजकुमार ने रूपा को चुप कराया और बताया कि मेरे पीछे कुछ डाकू लगे हुए हैं, मैंने बचते बचाते यहाँ तक आया हूँ। यह सुनकर रूपा बोली, मैं आपको यहाँ से एक गुप्त मार्ग से अपने घर ले चलती हूँ। और वे उन डाकुओं से बच के वहां से निकल गए और पूरी रात राजकुमार रूपा के घर पर ही रहा। राजकुमार के जख्म कुछ गहरे थे, इसलिए रूपा वैद्य जी को लाकर पट्टी करवाई। रूपा ने कहा, आपका ऐसे जाना अब ठीक नहीं है, मैं महल जाती हूँ और संयोगिता व राजा जी को बताती हूँ। और यह कहकर रूपा महल की ओर निकल जाती है। महल जाते ही संयोगिता और राजा को देखती है। वे पहले से ही बहुत दुखी थे, लेकिन जब रूपा बताती है कि राजकुमार उनके पास है, तो वह यह बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाते हैं
और राजकुमार को लेने चले जाते हैं। संयोगिता अपने पिता से कहती है, देखिए पिताजी, आप जिसे गलत समझ रहे थे, आज उसी की वजह से मेरे भाई और आपके बेटे की जान बची है। पिताजी, आप सोचते हैं कि हर गरीब आदमी धोखेबाज होता है। ऐसा नहीं है। यह बात सुनकर पिता कहते हैं, तुम ठीक कहती हो बेटी, कि तुम्हारी सहेली नहीं होती तो मेरा बेटा न होता। राजा रूपा को बहुत मानने लगते हैं और उसे और उसके परिवार को अपने महल में नौकरी व रहने की जगह दे देते हैं। अब संयोगिता को जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी। अब वह दोनों महल में ही बातें करते और वहीं रहते हैं।